न्यूज एक दिल दहला देने वाले वाकये में गंधबल बटोरा श्रीनगर के करीब दरियाई झेलम में एक कश्ती उलटने से 6 अफराद की डूबने से मौत हो गई। 3 अफराद लापता हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, मकामी पुलिस का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। आईजीपी कश्मीर वीके बेडी का कहना है कि 6 लाशें बरामद कर ली गई हैं। उनका कहना है कि 3 लापता अफराद के लिए सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा और जब तक उनका पता नहीं लग जाता सर्च ऑपरेशन चलता रहेगा। क्वारी के हिसाब से करीबन एक बोट जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी यहाँ पार करते हुए, नदी पार करते हुए, और क्योंकि बारिश के कारण नदी में थोड़ा सा उफान भी था, तो उसके बाद करीबन इनिशियल इंक्वायरी में पता लगा कि करीबन 15 लोग लापता हैं। तो इनिशियल रेस्क्यू में फिर इन लोगों ने काफ़ी लोगों को बचाया भी, बट कुल मिला के उसमें से 6 लोग जो हैं दे सकम्ड टू ड्राउनिंग एंड बाकी लोग रेस्क्यू है और उनमें से टोटल अभी 3 लोगों की तलाश जारी है। तो तुरंत एसएचओ राममुंशी बाग ने जो उसी समय अपना रेस्क्यू टीम लाया, उसके बाद पुलिस का जो रिवर विंग है और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स को भी उसमें पुश किया गया। इवन स्पेशल रिक्विजिशन पे मार्कोस को भी, डाइवर्स जो हैं उसके स्पेशलाइज्ड डाइवर, उनको भी इस टास्क में लगाया ताकि कोई बॉडी या कोई ऐसे रेमिनेंट्स उनके मिल सकें। अभी भी कुछ 3 लोगों की जो है वो मिसिंग है। अलबत्ता हम लोगों ने शहर श्रीनगर में झेलम के किनारे जितने भी पुलिस स्टेशंस और बाकी लोग हैं उनको थोड़ा सा मोहतात करा कि अगर कोई भी टाइप का कोई सुराग या इस टाइप का मिले तो वो तुरंत यहाँ इतला दें और अपने इलाके में भी सर्चेस करें। अभी भी इस इलाके में सर्चेस अभी जारी हैं, तो मेरे ख्याल से दिन में, रात में और आगे जब तक वो बॉडी ट्रेस आउट ना हो तब तक ये सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। और इस पूरे हालात पर इस वक्त ताज़ा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर रईस मागरे हमारे साथ। रईस, हमें ये बताएं कि रात भर क्या कुछ होता रहा और जो 3 लोगों की तलाश जारी थी उस बारे में कोई पेशरफ्त हुई है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम देखें तो कल देर तक ये ऑपरेशन जो है वो सर्च ऑपरेशन चला है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि लोग जो है इसके साथ साथ लोग घरों से बाहर आए थे, उन्होंने काफी मांग की थी और ये ऑपरेशन जो है वो जारी है। बता दें कि ये ऑपरेशन जो है इसमें फायर सर्विस का एक बोट, इसके साथ साथ एनडीआरएफ का जो है एनडीआरएफ की बोट, रिवर पुलिस, लोकल लोग जो है वो जॉइंटली ऑपरेशन चला रहे हैं और कोशिशें हो रही है कि जो 3 पर्सन मिसिंग है उनको जल्द से जल्द जो है उनको यहाँ पे इनकी लाशें जो है वो रिट्रीव की जाए। तो बता दें कि इसमें जो 4 बोट है वो एसडीआरएफ की है, 2 बोट जो है वो रिवर पुलिस की है, 1 बोट फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की है, 1 एनडीआरएफ की है और 4 मार्को ड्राइवर्स और 2 एसडीआरएफ ड्राइवर्स जो है वो इस ऑपरेशन के पार्ट है। और कल से ही काफी कोशिशें हो रही हैं क्योंकि कल देर रात तक ये जो है सर्च ऑपरेशन चला था, फिर बंद भी हुआ था, लेकिन लोगों के कहने पे दोबारा लोगों ने इंसिस्ट किया था कि ये जारी रहना चाहिए। तो आज सुबह सवेरे से फिर से जो है वो ये सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है और पूरी कोशिश हो रही है कि ये 3 पर्सन जो मिसिंग है उनकी बॉडीज को रिट्रीव किया जाए। और यही वजह है कि आज सुबह सवेरे फिर से ये सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द जो मिसिंग पर्सन है उनकी बॉडीज को रिट्रीव किया जाए। और इसके साथ साथ हमने देखा कि जो डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर है उन्होंने भी एक कमेटी जे बोर्ड कैप्साइज कमेटी फ्रेम की है ताकि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो उसको रेगुलेट किया जाए, उस पर पॉलिसीज बनाई जाए आइंदा, ताकि जो आने वाला समय है उस पर इस तरह के हादसा पेश न आए, इस तरह के इंसिडेंट जो है उनको रोका जा सके। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है, लोगों के साथ वो पूरा सहयोग कर रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द से जल्द जो 3 पर्सन मिसिंग है उनकी बॉडीज को भी रिट्रीव किया जाए। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो पूरा ऑपरेशन जो है वो जारी है और लोकल लोगों के सामने जो पुलिस की जो बोट्स वगैरह है, पूरा ये ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही समय में, आने वाले कुछ घंटों में जो है इन 3 बॉडीज को भी रिट्रीव किया जाएगा। जी रईस, जाहिर है कि ये एक बड़ी बेचैनी और बड़ी परेशानी में वो लोग खास तौर से होंगे जिनके लवाहिकीन में से ये 3 लोग शामिल हैं। तो क्या काफ़ी देर रात तक इसका मतलब है कि सर्च ऑपरेशन चला होगा? ये सर्च ऑपरेशन रात में कितनी देर तक चला और सुबह क्या आज ऑपरेशन दोबारा शुरू हो चुका है?
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हमने कल शाम को देखा था कि कहा गया था कि लगभग ये इशा तक लगभग 8:30-9 बजे तक ये ऑपरेशन चलेगा, लेकिन फिर लोगों ने इंसिस्ट किया कि ये और भी लंबा होना चाहिए, तो फिर उसको और भी बढ़ा दिया गया। उसकी टाइमिंग लगभग ये 11 बजे 11:30 बजे तक चला और आज सुबह सवेरे फिर से जो है इस ऑपरेशन को, सर्च ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया, क्योंकि हमने देखा कि पूरी ये बस्ती में मातम छाया हुआ है। लोग घर जाने के लिए तैयार ही नहीं है। जिनके ये रिलेटिव्स है, जिनके ये अपराधकार हैं, वो काफी परेशान हैं। और जिस तरह से इस बस्ती में ये गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो उसके बाद कोई भी जो यहाँ के लोग हैं उनमें काफी गुस्सा पाया जाता है। काफी यहाँ पे जो है वो लोग परेशान हैं, गमगीन है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर जो पुल को लेके काफी परेशानी थी कि उसको लेके काफी गुस्सा था। वो उनका कहना था कि पिछले 10-12 साल से इस पुल पे काम चल रहा है, लेकिन अभी भी ये पुल जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर ये पुल बना होता तो शायद इस तरह का बड़ा हादसा जो है वो पेश न आता। तो लोग घर जाने के लिए तैयार ही नहीं थे और लोगों ने फिर बाद में इंसिस्ट किया कि जो ये सर्च ऑपरेशन है ये जारी रहना चाहिए। तो उसके फिर उसको और उसकी टाइमिंग बढ़ा दी गई और आज सवेरे जो है फिर से ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। बस कोशिश यही हो रही है कि जल्द से जल्द ये 3 पर्सन मिसिंग है उनकी बॉडीज को रिट्रीव किया जाए। जी रईस, एक और सवाल यहाँ पे करना चाहूँगा कि जो 3 अभी लोग लापता अब भी बताए जा रहे हैं, क्या इनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है कि ये कौन लोग हैं? क्या ये कोई स्कूल का तालिब इल्म ही है या कोई उस घर का कोई दूसरा कोई खातिन है? वो खातिन में से कुछ लोग मिसिंग हैं, क्या जानकारी मिल पाई है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से कल हमारी बात हुई लोगों से, तो उनका यही मानना है कि इसमें 2 बच्चे और एक जो है एक बच्चे का जो वालिद है वो शामिल है। बाप बेटा और एक और बच्चा जो है वो बताया जा रहा है वो मिसिंग है, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया है। अभी जितने भी लोगों से हमारी बात हुई तो ये साफ नहीं हो पा रहा है कि जो मिसिंग है वो क्या खाली बच्चे हैं या उनमें कोई बड़ा भी है। लेकिन यही मानना है कि एक तो बाप बेटा है और एक और बच्चा है जो मिसिंग है। तो इसी के लिए माइनर भी इसमें दो माइनर्स है और एक एल्डरली जो है, एक लगभग 35-40 साल का जो है एक जवान है। तो वो ही बताया जा रहा है कि कल से उनका जो सर्च ऑपरेशन के दौरान उनको सर्च किया जा रहा है। काफी कोशिशें हुई, लोग जो है वो बात करने की स्थिति में नहीं है। लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से इंसिडेंट हुआ उसके बाद पूरी बस्ती पे जो है गमों का पहाड़ टूट पड़ा, जिससे भी हमारी बात हुई तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि एक ही बस्ती में लगभग 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब ये 3 और बॉडीज जो है वो इनकी भी डेड बॉडीज मिल रही हैं। तो इस बस्ती में पूरा पहाड़ टूट पड़ा था और जिससे भी हमारी बात हो रही थी वो बात करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये इंसिडेंट पेश कैसे आया, कैसे ये हादसा पेश आया, उनके साथ क्या हुआ, वो समझ ही नहीं पा रहे थे। तो यही वजह है कि साफ नहीं हो पाया कि जो मिसिंग है उनमें कौन कौन है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि उनमें 2 माइनर्स है, 2 छोटे बच्चे हैं और एक बच्चे का बाप है जो इन 3 मिसिंग में शामिल है। लेकिन अभी भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो सर्च ऑपरेशन है उसको इंटेंसिफाइड किया गया है, उसको बढ़ा दिया गया है, तेज कर दिया गया है। और इसके साथ साथ हमने कल देखा कि जो अब्दुल सलाम डार है जो कि एक एक्सपर्ट है, उनने बहुत सारी यहाँ पे जो लाशें है वो निकाली है। जब भी रिवर्स में इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो अगर फिर जो मिसिंग पर्सन अगर नहीं मिलते तो फिर उनको बुलाया जाता है। वो काफी एक्सपर्ट है और कल भी हमने उनकी बाइट की तो उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि इसमें जो दरियाई झील में इसमें पानी में बहाव होता है तो हो सकता है कि वो बंदे जो है जो मिसिंग पर्सन है ये आगे चले गए होंगे। तो इसलिए उन्होंने लगभग 10 किलोमीटर के स्ट्रेच को उन्होंने एनसर्कल किया। तो फिर उन्होंने कहा कि लगभग वहां तक हम देखेंगे, पूरा इसको सर्च करेंगे। तो उसके बाद ही उनकी एडवाइस पे और भी जो है वो उनने अपनी एक टीम बुलाई थी लगभग 15-16 लोगों की। तो उसकी मदद से भी लोग उम्मीद कर रहे थे कि जल्द से जल्द ये बॉडीज मिल जाएंगी। और आज सुबह से ही दोबारा से जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है तो यही उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि कुछ ही पलों में, कुछ ही घंटों में जो है ये लाशें, ये मिसिंग पर्सन मिल जाएंगे। तो यही यहाँ पे जो है वो उम्मीद की जा रही है। जी रईस, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
से हमला कर दिया घायल। गिरिडीह के रानी खावा में बच्चों के विवाद में भाभी की हत्या, आरोपी देवर समेत 2 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। औरंगाबाद के कासमा थाना क्षेत्र में शराब को लेकर पुलिस ने चलाया अभियान, 800 किलो जावा महुआ को किया नष्ट। वैशाली के वासुदेवपुर चंदेल गांव में घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट, गांव में ही बाप और बेटे पर लगाया मारपीट का आरोप। मुजफ्फरपुर के बुरौल चौक के पास सेल्समैन को गोली मारकर अपराधियों ने की 15 लाख कैश की लूट, घायल सेल्समैन का एसकेएमसीएच में इलाज जारी। जमशेदपुर के ओलीरी में ट्रांसपोर्ट कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज पुलिस ने इनामी 2 अपराधी को किया गिरफ्तार, पुलिस की कार्रवाई में हथियार और मोबाइल बरामद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हादसे पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने हादसे की जांच का मुतालबा किया है। सोचता हूं कि उन खानदानों पर क्या असर होगा जिनके बच्चे या जिनके काम करने वाले, अपने नौकरी पर जाने वाले, वो इस किश्ती में सवार थे और आज उनकी मौत हो गई है। पहले तो मैं सरकार से भी एक शिकायत करूंगा, जो पुल वहां बन रहा था उस पुल को आज तक पूरा क्यों नहीं किया गया। उमर साहब के वक्त से यह पुल तामीर हो रहा था और ऐसे ही छोड़ दिया गया है। आज उनको होश आने चाहिए। कितनी जिंदगियां उन्हें खत्म कर दी हैं और सरकार आप जरूर दौड़ेगी, भागेगी, फायदा क्या है। हम लोग जागते हैं जब ऐसे वाक़ात होते हैं, उससे पहले सो जाते हैं। मुझे अफसोस इस बात का भी है कि किश्तीबाज को भी होशियार रहना चाहिए था। पानी इतना ऊपर चढ़ा हुआ है, बहाव इतना तेज है, वो कहते हैं रस्सी टूट गई। देखिए रस्सी का भी हाल क्या है। यानी इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सच्चाई से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वजह क्या हुई और वो पुल क्यों नहीं बना जो अभी तक तमीर होना चाहिए था। और वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर सान्हे पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कश्ती उलटने के वाकये की जांच का मुतालबा किया है। हुआ जिसमें नाव डूब गई और हमारे बच्चे उसमें जान बहक हुए, ये बहुत अफसोस की बात है। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी, उनके माँ बाप के दिलों पे क्या गुजरती है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। आज हमारी बदकिस्मती से ये वाक़ा उस वक्त पेश आया कि जब हम इस वक्त कहीं कैंपेन में चले हुए हैं। मगर मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि इसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी होनी चाहिए। आखिर अगर कोई पुल, वहां किसी पुल की जरूरत थी तो 7-8 साल से इस वक्त मरकजी सरकार की सरकार चल रही है 2018 से, तो आज तक वो पुल क्यों नहीं बना। ये तो नए कश्मीर की बातें करती हैं। अगर वो पुल बना होता तो शायद आज हमारे बच्चे, जो इतने बच्चे जान बहक हुए, उनकी जान बच जाती और उनके माँ बाप को आज इतना बड़ा सदमा नहीं पहुंचता। मेरी फिर से एक बार गुजारिश है गवर्नर साहब से कि इसकी इंक्वायरी की जानी चाहिए और जो इसमें जिन्होंने देरी की इस पुल बनाने में, उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और श्रीनगर में पेश आए दिलदोज सान्हे के पीछे की भी एक अफसोसनाक कहानी है। 1 दहाई से ज्यादा वक्त से, जी हां, यानी कि 10 सालों से भी ज्यादा के वक्त से नामुकम्मल पुल की वजह से लोगों को आज भी कश्ती के जरिए दरिया के आर पर जाना पड़ता है। पेश है ये रिपोर्ट। श्रीनगर से महज 3 किलोमीटर दूरी पर वाक़े गुंडबल बटवारा इलाके में दरियाए जहलम में पेश आए दर्दनाक हादसे ने सबकी आंखें नम कर दी हैं। इस इलाके में 2 किलोमीटर तक कोई पुल नहीं है। यहां के लोग आज भी दरिया के आर पार जाने के लिए कश्ती का ही सहारा लेने के लिए मजबूर हैं। स्कूली बच्चों समेत सैकड़ों लोग रोजाना कश्ती से सफर करते हैं।
जी जनाब, जितने भी यहाँ पर आप ये आपको पॉपुलेशन दिख रही है, यहाँ से जितने भी सारे मकान दिख रहे हैं, इनकी जो यह है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन यही है, बस किश्ती के जरिए यहाँ ये सफ़र करते हैं। यहाँ से इनका यहीं से रोज़ का आना जाना है, और किसी को मजदूरी के लिए, किसी को स्कूल के लिए, किसी को डॉक्टर के पास। पीछे जो पुल है जी, गंडबल पुल है, ये कब से ज़ेर तामीर? ये 2015 से पेंडिंग है। अभी ये मान लो पिछले महीने भी इन्होंने काम लगाई, इधर 2-3 गार्डर रखे तो भाग गए। जो एक पुल उन्होंने बनाया सारा माजरा इसी के साथ हो गया, क्योंकि जिसमें कोई रस्सी थी वो रस्सी कट गई, उसको टक्कर आ गया उसके साथ, और सो बच्चे सारे पलट गए गया होता, क्योंकि कितने बच्चे मर गए बेचारे। जो इनका रोजगार है उसी पे चलता है, किश्ती पे ही हर रोज रोजगार इसी पे चलते हैं। इस इलाके में पुल का काम नामुकम्मल रहना भी इस हादसे की एक अहम वजह बताई जा रही है। आइए देखते हैं कि इस पुल की तामीर का काम अब तक कहां तक पहुंच पाया है। इस वक्त हम गंडबल पुल के नीचे खड़े हैं। अगर ये पुल अपने वक्त पर तामीर हो चुका होता तो शायद आज जो बड़ा हादसा पेश आया है वो ना हुआ होता। ये गंडबल पुल लगभग 15 सालों से ज़ेरे तामीर है। थोड़ा नजदीक से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस पुल का काम कितनी सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। ये पुल जो है वो 2 इलाकों को जोड़ने वाला है। एक इलाका बंटवारा का इलाका है और एक इलाका जो है वो गंडबल का इलाका है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बंटवारा का इलाका है उस साइड में भी सिर्फ 2 पिलर जो है वो तामीर हुआ है, और गंडबल का जो इलाका है वहां पर भी सिर्फ 2 पिलर तामीर हुआ है, और बाकी बीच में जो है ये ढांचा जो है ये लगाया गया है। पुल की फिलहाल यही शक्ल सूरत है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पुल की तामीर का काम मुकम्मल किया जाए, ताकि मुस्तकबिल में फिर ऐसा कोई हादसा पेश न आए। आज जो हादसा पेश आया, हम चाहते हैं कि आइंदा मुस्तकबिल में ऐसा हादसा कभी पेश न आए, तो इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस पुल की तामीर जल्दी से शुरू करे, ताकि जो आने वाले हैं हादसा है वो रुके। ये हादसा हुआ है, हम सबको दुख है, और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट से कि आने वाले फ्यूचर में ये पुल तामीर जल्दी हो, ताकि कभी आइंदा इन फ्यूचर में कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। और ये जो जाने ज़ाया हुए हम इसकी बहुत मजम्मत करते हैं, बहुत दिल से हमें दुख है, और गवर्नमेंट से यही हम अपील करना चाहते हैं कि ये पुल जल्दी से जल्दी तामीर हो। उम्मीद की जा सकती है कि आज के दर्दनाक हादसे से तमाम मुतालिकीन होश में आएंगे और इलाके में तमाम पुलों का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। जो लोग हादसे का शिकार हो गए और मौत के आगोश में चले गए वो अब दोबारा तो नहीं आएंगे, लेकिन क्या प्रशासन इस हादसे से सबक लेते हुए क्या इस पुल को जंगी पैमाने पर तामीर करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन अयूब के साथ में काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। और आपने देखा ये रिपोर्ट, और लोगों को उसी बात का अफसोस है कि काश के पुल तामीर हो चुका होता। 10 सालों से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, पुल अभी भी ज़ेरे तामीर है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये तामीर हो चुका होता तो शायद ये जाने ज़ाया ना होती। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। गुमला पुलिस ने पटेल चौक से अपराध की योजना बनाते 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 3 देसी कट्टा और 12 गोली बरामद। देवघर पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। जिले के अलग अलग थाना इलाकों से 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। मोतिहारी के घोड़ा सहन पुलिस ने अपराध की योजना बनाते। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। श्रीनगर में कश्ती उलट जाने के दिलदोज सानहे के बाद सोनावारी इलाके में वालिदैन अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिक्रमंद हो गए हैं। सोनावारी के मुख्तलिफ इलाकों में दरियाए जेहलम पर मुतअद्दिद ऐसे पुल हैं जो 1 दहाई के अरसे के बाद भी नामुकम्मल हैं। स्कूली बच्चों को रोजाना कश्तियों में स्कूल जाना पड़ता है। दीगर लोगों को भी कश्तियों का सहारा लेकर दरिया पार करना पड़ता है। लोगों का मानना है कि बारिश के दौरान कश्ती पलट जाने का खतरा लाहक रहता है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि फौरी तौर पर इन पुलों पर काम शुरू किया जाए। दो सानिया हमारे दिलों को इसने चीर के रख दिया है, और इसी ज़मन में इस बात को नजर में रखते हुए हमें आज मजबूरन आपको फिर दोबारा एक बार बुलाना पड़ा
आपकी वसादत से आला हुकाम तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा बचाए, अल्लाह ताला बचाए कि दोबारा ऐसा वाकया फिर कभी रोनमा ना हो। स्पेशली मैं अपनी सुंबल की बात कहूँगा, जैसे कि हम आप देख रहे हैं पिछले 10 साल से, एक दहाई से हम बार बार गवर्नमेंट को इल्तिमास करते हैं, इल्तिजा करते हैं, मुअद्दबाना अपील करते हैं कि इस पुल को जल्द अज जल्द बनाया जाए। यत गई वारिया वाक़ा ये वनकस नाव चलान, ये स्कूल बच तरान या बुजुर्ग आसान, मोज बेन बाकी चीज अत कह दरियाव आब हज वक्त फटन खतरे डेली 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 अतनस डेली ननस श्रीनगर में आज गो यह वाक़ा अत पे 7 बच्चे आबस अड़न मल माज तम क्या करान अम सत गई सही यप किन दहशत फहलो अम मूजूब गई क्रश दपान अत करो वनकस कैसा गवर्नमेंटस अपील करान करान गवर्नर साहबस अपील करान अम सत करो कैसा ये बने ये सहारा ये पेवान डेली नाव तार।